रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं होता तो दुनिया को भारत के गेहूं की इतनी ज्यादा आवश्यकता महसूस न होती। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसके पास खुद के लिए 2022 तक का गेहूं भंडार है, लेकिन अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ या रूस ने यूक्रेन के बचे गेहूं भंडारों को निशाना बनाया तो खुद यूक्रेन के ही सामने गेहूं का संकट पैदा हो जाएगा। वहीं WTO ने चेतावनी दी है कि 2022 तो जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो 2023 में गेहूं, चावल या शुगर ही नहीं बल्कि खाने के तेलों से लेकर नहाने के साबुन तक सभी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। यानी कि 2023 दुनिया के लिए और भी ज्यादा डरावना होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सामने खाद्य सामग्रियों के विकल्प को बहुत ही सीमित बना दिया है। और अब WTO के इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए दुनिया के कई देश इस समय भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। वहीं ओमान और कुवैत ने तुर्की की उन कमोडिटीज कंपनियों को फटकार लगाई है जो हाल ही में तुर्की और भारत के गेहूं के विवादों का केंद्र बन गए। ओमान और कुवैत ने चेतावनी दी है कि तुर्की की ऐसी गलतियों से तुर्की की कमोडिटीज कंपनियों को व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है। और अब ऐसे में कुवैत, ओमान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों ने तुर्की की राजनीति को धक्का मारते हुए भारत के गेहूं को प्राथमिकता दी है। वहीं बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने कहा कि उन्होंने हमेशा भारतीय गेहूं को ही खरीदा और लंबे समय से बांग्लादेश, इंडोनेशिया भारतीय गेहूं के सबसे बड़े और सबसे पुराने खरीदार हैं। ऐसे में इंडोनेशिया और बांग्लादेश का मानना है कि भारत उनके गेहूं की सप्लाई को नहीं रोकेगा, लेकिन वहीं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ओमान और कुवैत को इस बात की चिंता है कि अचानक से भारतीय गेहूं की मांग बढ़ने की वजह से दुनिया में गेहूं को लेकर कटोकट की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में जो देश लंबे समय से भारतीय खाद्य सामग्रियों पर ही निर्भर थे, अब वह देश तुर्की के किसी भी भारत विरोधी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि WTO की चेतावनी साफ है कि 2023 की समस्या के लिए दुनिया को अभी से सावधान हो जाना चाहिए।